बैक टू माय चैनल। आज का लेक्चर क्लास 10th के सरफेस एरिया वॉल्यूम का है। इसमें 7 टॉप क्वेश्चंस लेकर आए हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इसमें, और सब के सब बहुत ही स्मार्टली इनको सॉल्व किया जा सकता है। आपको केवल क्वेश्चन सही से रीड करना है और इसके बाद इसके अच्छे से सॉल्यूशंस करने हैं, और प्रैक्टिस तो आप करते ही रहेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास मेंशन किया गया है कि ऐसा कितने क्यूब्स लिए जाएं जिनकी डायमेंशन होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर, जो कि 1 मीटर वाले क्यूबॉइडल बॉक्स पे फिक्स कर जाएं। इसका मतलब क्या दिया जा रहा है आपको फर्स्ट क्वेश्चन में। लेट कर लेंगे आप नंबर ऑफ क्यूब्स बी n। अगर n क्यूब्स आपके पास हैं तो वो इतने वाली डायमेंशन पर बैठ जाएंगे पूरे तरीके से, और एक क्यूबॉइड के अंदर एक छोटे वाले ढेर सारे क्यूबॉइड्स आएंगे। इसकी साइड्स को आप a मान लेंगे और जो दे रखा है 1 मीटर, इसको आप 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। वहीं इसमें रखना क्या है, छोटे साइज के क्यूब्स। इन छोटे क्यूब्स को रखने के लिए इनकी साइड्स दे रखी है, इसको आप बी लेट कर लेंगे और वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5 सेंटीमीटर। आप बच्चों जानते हैं कि अगर बड़े वाले के अंदर छोटे वाले क्यूब्स रखे जाएंगे तो इसके वॉल्यूम्स को इसके बराबर करना पड़ जाएगा। तो n अगर आपने यूज़ कर लिए हैं, n आपने यूज़ कर लिए हैं वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब। तो बिग क्यूब का वॉल्यूम बन जाएगा बेटा a क्यूब, और स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम बन जाएगा n मल्टीप्लाई बी क्यूब। यहाँ से आपको n की वैल्यू मिल जाएगी a क्यूब अपॉन बी क्यूब। डायमेंशन लगा देंगे, a का मीन्स है 100, तो 100 का क्यूब आ जाएगा यहाँ से, और b का मतलब है बेटा 5, तो 5 का क्यूब ले लेंगे। 8000 क्यूब्स। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही आप कर चुके हैं। अब बढ़ेंगे हम आगे क्वेश्चन की तरफ, हम इरेज करते हैं। इसमें बताया गया है 5 आइडेंटिकल क्यूब्स हैं और एक की डायमेंशन है 10 सेंटीमीटर। इनको जब आप पास पास में रखेंगे तो एक बन जाएगा क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर। क्यूबॉइड की वॉल्यूम बतानी है आपको। एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर ले, एक टाइप से रख सकते हैं ऐसे 2, 3, 4 एंड 5। अगर एक की साइड 10 सेंटीमीटर है, दूसरी भी 10, तीसरी भी 10, चौथी भी 10 और पांचवी भी 10, तो इस प्रकार से इसकी जो लेंथ आ जाएगी बेटा वो आ जाएगी आपकी 50 सेंटीमीटर। लेकिन इस प्रकार से जो बनने वाला आपका स्ट्रक्चर होगा, उस स्ट्रक्चर में बाकी डायमेंशंस चेंज नहीं हो पाएंगी। इससे पता चलता है कि ये जो बना हुआ स्ट्रक्चर आपका है, इसमें ब्रेथ आपकी 10 सेंटीमीटर रहेगी और हाइट भी 10 सेंटीमीटर रहेगी। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ की वैल्यू 50 है, ब्रेथ की वैल्यू 10 है और हाइट की वैल्यू भी 10 है। तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5000 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन को भी आपने आसानी से सॉल्व कर लिया और डिजिट भी बिल्कुल इजीली सॉल्व हो चुकी है। अब बात करेंगे नेक्स्ट पे, आप इसको नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है कि आपको निकालना है रेशियो और एक क्यूब का और उसी क्यूब के अंदर रखे हुए एक स्फेयर का। तो लेट कर लेंगे यहाँ से एज ऑफ क्यूब। क्यूब का अगर एज की बात की जाए तो वैल्यू मिल जाएगी आपको लेट करने पर a यूनिट। करेक्ट बेटा। और इसी के अंदर फिक्स करना है स्फेयर। सो डायमीटर ऑफ स्फेयर आपके पास आ जाएगी a। तो रेडियस बेटा बन जाएगी a/2। अब आपको चाहिए क्या, रेशियो। किस चीज का रेशियो, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। अब बच्चों बड़े ही आसानी से आप इसके फॉर्मूले को पुट कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब मतलब a क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई और इसकी रेडियस क्यूब में। ये 3 आप ऊपर ले लेंगे यहाँ से। सो 3 और a क्यूब अपॉन 4 पाई, और r की प्लेस पे आप पुट कर देंगे a/2 का होल क्यूब। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो 3/4 पाई a क्यूब न्यूमरेटर पे, और नीचे का डिनोमिनेटर में a क्यूब और इसकी वैल्यू आ जाएगी 8। यहाँ से a क्यूब कैंसिल कर लेंगे आप,
और 4 की टेबल से इसको 2 जा कैंसिल कर देंगे, वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6/पाई, मतलब रेशियो जो बनेगा 6/पाई। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 3 को भी कंप्लीट कर लिया। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4, आप इसे नोट करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में भी रेशियो वाला ही पार्ट है, वॉल्यूम निकालना है। इसमें 3 सॉलिड्स लिए गए हैं, पहला सॉलिड है सिलेंडर, दूसरा कोन है और तीसरा आपके पास स्फीयर है क्वेश्चन नंबर 4 में। और कंडीशन दे रखी है कि इन तीनों के तीनों जो सॉलिड्स हैं इनकी हाइट सेम है और इनकी डायमीटर सेम है। तो आपको ऐसे ही एक बना लेना पड़ेगा स्ट्रक्चर। ये आपका बन गया एक सिलेंडर, इधर ही से इतनी ही हाइट का बनाएंगे आप एक कोन, और इतनी ही हाइट का आप बना लेंगे इस स्फीयर। तो ये आपके पास आ गया सिलेंडर, और ये वाला आ गया आपके पास कोन, और इसको बोल देंगे आप स्फीयर। दोनों ही कंडीशन में हाइट सबकी सेम है, तो इसकी जो हाइट है वो इसकी डायमीटर के बराबर है, इसमें भी जो हाइट है वो डायमीटर के बराबर है, और इसमें जो हाइट है वो भी डायमीटर के बराबर है। मतलब हाइट को आप 2r लिख सकते हैं, यहाँ से हाइट को आप 2r लिख सकते हैं, यहाँ से भी हाइट को आप 2r लिख सकते हैं। करेक्ट बेटा। अब रेशियो चाहिए आपको, तो रेशियो आप लिख देंगे, और रेशियो क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, और साथ में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, रेशियो लगा लेंगे। कोन का वॉल्यूम आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, और इसका भी एच आ जाएगा। लास्ट वाले में बढ़ेंगे, इसका आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो जो इस वाले एच को हटा करके आप 2r लगा सकते हैं, और इस वाले एच को भी हटाकर आप 2r लगा सकते हैं। यहाँ से पाई की वैल्यू कैंसिल कर देंगे आप, और एच को हटा देंगे तो आर स्क्वायर इंटू 2r, इसमें भी 1/3 इंटू आर स्क्वायर इंटू 2r, और अगला 4/3 आर क्यूब। तो आर क्यूब की वैल्यू को भी आप कैंसिल आउट कर लेंगे, यहाँ से आपके पास 2 की वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा 1/3 रेशियो 2/3। अगर आप पूरे के पूरे इस रेशियो में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3:1:2, और इस क्वेश्चन का यही एक करेक्ट आंसर मिलेगा। अब बच्चों पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। इसमें बताया जा रहा है कि 3 मेटेलिक क्यूब्स हैं, इसकी साइड 3 है, एक 4 है और 5 है। इन तीनों को मेल्ट करके एक बड़े से क्यूब में कन्वर्जन किया जाता है। तो एक छोटा वाला क्यूब C1 मान लेंगे, जिसकी साइड को आप A मान करके वैल्यू बता देंगे 3 सेंटीमीटर है। दूसरा आपके पास है C2 नाम का क्यूब, और इसको B से लेट कर लेंगे और इसकी वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। फिर C3 नाम का क्यूब है, इसको C सेलेक्ट करेंगे और ये 5 आ जाएगा सेंटीमीटर पे। और जो नया बनेगा C4, उसको आप बता देंगे C1 प्लस C2 प्लस C3 का सम बनेगा, और इसकी डायमेंशन आपको निकालनी है, तो इसको आप D मान करके क्वेश्चन मार्क कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब इज इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ C1 प्लस C2 प्लस C3। तो बच्चों आप जानते हैं कि क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो साइड का क्यूब होता है, तो इसकी जो साइड है D है, तो इसका D का क्यूब बनेगा, सामने A क्यूब प्लस B क्यूब और प्लस C क्यूब। A की प्लेस पे आप 3 लगा लेंगे, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब। वैल्यू को आप लगाएंगे 27 आएगा, 64 आएगा और 125 आएगा। जब तीनों को आप सम करेंगे तो वैल्यू आएगी 216, और सामने वैल्यू है D क्यूब। जब भी क्यूब लगा होता है तो सामने वाली वैल्यू पे आप क्यूब रूट यूज़ कर सकते हैं, तो वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। मतलब जो नया बनने वाला आपका क्यूब होगा उसकी साइड आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, और इस क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसे नोट कर सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 729, और उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो आप लिख लेंगे यहाँ से लेट करके पहले कि साइड बी, साइड को आप मान लेंगे ए, और अगर ए का आप क्यूब करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और क्यूब आपके पास दिया हुआ है, क्यूब का वॉल्यूम 729,
ए क्यूब। जब आप ए का क्यूब रिमूव करेंगे तो 729 में क्यूब रूट आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। अब अगर आपके पास साइड है 9 सेंटीमीटर तो आप सरफेस एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा 6a², वैल्यू लगा देंगे 6 इंटू 9 इंटू 9, 9 जा 81, 81 का 6 जा करेंगे तो आपके पास आएगा 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस प्रकार से उसका सरफेस एरिया आ जाएगा 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की, आपसे नोट कर लेंगे। अब बच्चों देखिए लास्ट क्वेश्चन में 66 क्यूबिक दिया गया है सिल्वर का वॉल्यूम, और इसको कन्वर्ट किया जाता है एक वायर में। उस वायर की डायमीटर 1 mm है, तो इसकी लेंथ निकालनी है। लेंथ को आप लिखकर क्वेश्चन मार्क कर देंगे क्वेश्चन नंबर 7 में, और डायमीटर आपके पास दे रखी हुई है 1 mm, जिसको आप रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 mm, और mm को सेंटीमीटर में लाएंगे तो 10 का डिवाइड करके आ जाएगा 1/20 सेंटीमीटर। बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, क्योंकि जो वायर का शेप होता है वो सिलेंडर के शेप में होता है, और सिलेंडर का वॉल्यूम आपके पास दिया है 66 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से वैल्यू लगा देंगे πr², और लेंथ उसकी l हो गई 66, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपके पास है 1/20, तो दो बार आप रिपीट करेंगे 1/20, और l की वैल्यू आपको निकालनी है। यहाँ से 22 की टेबल से इसको 3 जा आप रिड्यूस कर देंगे, l इज इक्वल टू 3 × 7 × 20 × 20, तो जो सब मल्टीप्लाई होगा तो 8400 सेंटीमीटर आएगा। इसको आप मीटर में भी ला सकते हैं, तो 84 मीटर में आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कंप्लीट किए हैं 7, इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे और आप मुझे बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।